ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। डमो अरिहंताड़म, डमो सिद्धाड़म, डमो आयरियाड़म, डमो वज्रायाड़म, डमो लोए सवसाहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक श्री वर्धमान स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य शिक्षवर समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षवर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। मुनि संघ की। कल मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया था पार्श्वनाथ भगवान का, और हमें जानकारी नहीं थी कि वो 750 वर्ष प्राचीन है। यानी 100 वर्ष अगर कोई प्राचीन प्रतिमा हो जाती तो ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि उसको प्रतिष्ठित करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कोई बुजुर्ग हो जाते ना तो सर्वमान हो जाते, कोई व्यक्ति रिटायर्ड होता, राष्ट्रपति मान लो पूर्व भी हो जाते तो कैसे हो जाते कि भैया राष्ट्रपति रहे हैं, इनका महत्व। ऐसी भगवान वो प्रतिष्ठित हो जाती है प्रतिमा, 100 वर्ष ऐसा ग्रंथों में लिखा है। अब सोचो 750 वर्ष प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा। ऐसे यहाँ पर भी कितने वर्ष प्राचीन प्रतिमा है नहीं मालूम, लेकिन यहाँ का क्या है हमें नहीं मालूम। नाम तो वर्धमान है मंदिर का नाम, अब क्या कैसे हुआ, पार्श्वनाथ कैसे मूल नायक बन गए, तो नगर की राशि के हिसाब से मूल नायक का चयन होता है। लेकिन अलग अलग मंदिर होने के कारण क्या स्थिति रही होगी पूर्वजों की, ये हमें जानकारी नहीं है। तो भगवान तो सभी अतिशयकारी होते हैं, लेकिन जब लोगों को आजकल ऐड का ज़माना है, लोग क्या है अपनी फ़ोटो खिंचवाते, अपनी वीडियो लगाते स्टेटस में हर जगह, भगवान की कोई नहीं लगाता, भगवान का कोई प्रचार प्रसार नहीं करता, क्योंकि भगवान से हमारा थोड़ी होना है प्रचार प्रसार। इसलिए बड़े बाबा हैं जैसे कुंडलपुर के 1500 से अधिक प्राचीन हैं, और आचार्य ऋषि ने बड़े बाबा को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया कि दुनिया का कोई संत इतनी ऊंचाइयों पर बड़े बाबा को नहीं पहुंचा पाता। क्योंकि आचार्य ऋषि 1976 में जब गए वो बड़े बाबा के दर्शन किए तो आचार्य ऋषि बड़े बाबा के हो गए, और उनके मन में जभी से भावना बनी कि हम बड़े बाबा का बड़ा मंदिर बनाएंगे। लेकिन सब इतिहास आपको मालूम है क्या कैसे हुआ। इसी प्रकार से हर संत की भावना होती है कि हमारे जो मंदिर हैं, हमारी जो प्रतिमाएं हैं, वो हम उनको उच्च स्थान दें और ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। क्योंकि प्रसिद्धि कैसे होती है तो कुछ विज्ञापन करना पड़ता है। कंपनी वाले अपनी चीज़ का विज्ञापन करते हैं तो आपको मालूम है करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तब जाके वो चीज़ बिकती है। और अच्छी चीज़ का विज्ञापन कम होता है, बाकी तो आप समझ गए होंगे, है ना। तो लोगों को क्या है अपना परिवार दिखता, अपना घर दिखता है। जितने लोग आते हैं सब स्वार्थी होते हैं, लेकिन परमार्थी हर कोई नहीं बन पाता है। इसलिए जो भी लोग अपने आराध्य को उच्चासन देते हैं, अच्छा सुंदर सा मंदिर बनाते, सुंदर सी बेदी बनाते हैं, और जहाँ जहाँ प्रतिमाएं विराजमान है, हमारी तो यही भावना होती है कि उनको कमलासन जो है ना वो चांदी का होना चाहिए कम से कम। अगर चांदी की बेदी नहीं बना पाते तो कमलासन तो कम से कम दे ही सकते हैं अपन। एक बार हमने आचार्य ऋषि से पूछा, कुंडलपुर की बात जब चल रही थी, हम ब्रह्मचारी थे, आचार्य ऋषि के पास गए और आचार्य ऋषि से कहा, आचार्य ऋषि लोग कह रहे हैं बड़े बाबा कैसे जाएंगे। तो आचार्य ऋषि देखो कठिन तो थे लेकिन सरल बहुत थे। कठिन वो थे चर्या में, दूसरों के अनुशासन करने के लिए कठिन रहते थे, लेकिन हमने देखा आचार्य ऋषि जैसा सरल व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं था, और आगे होगा कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन आचार्य ऋषि सबसे सरल व्यक्ति थे। और आचार्य ऋषि ने बोला हमसे अपने बड़े बाबा को एक सिंहासन बनाकर दे देंगे और कहेंगे बड़े बाबा से आप विराजमान हो जाइए। आचार्य ऋषि ने हमसे जो बात कही तो हम तो सोचा आचार्य ऋषि तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बहुत छोटा सा काम हो, क्योंकि सब लोग तरह तरह की चर्चाएं पूरी दुनिया में चल रही थी। और वास्तव में जब हम देख रहे थे आचार्य ऋषि खड़े थे, हम लोग सब पूरा संघ खड़ा हुआ था, और जब बड़े बाबा जा रहे थे तो देखा कि बिल्कुल फूलों से चले गए बड़े बाबा, और आचार्य ऋषि के हम बगल में खड़े थे, हमने देखा आचार्य ऋषि की आंखों में आंसू निकले। यानी आचार्य ऋषि ने अपने आंसुओं से
बड़े बाबा का प्रक्षालन किया, जैसे शास्त्रों में मिलता है ना, चरणों का प्रक्षाल किया गया, मुनि राजों का आंसुओं से प्रक्षाल किया, ये भाव अभिव्यक्ति कहलाती है। तो इसी प्रकार से आचार्य ऋषि ने उच्चासन दिया, तो जब भी जिसने उच्चासन दिया वो उच्चासन उसको भी उच्चासन मिला। कहते हैं कि भगवान को जो सिंहासन देता है उसको भी सिंहासन मिलता है, और भगवान के आगे जो चमर ढुराता है वो भी, जैसे चमर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे ही वो भी ऊंचाइयों पर जाता है। जिस प्रकार से जो शिल्पी मंदिर बनाता है तो वो क्या, मंदिर जैसे जैसे ऊपर पहुंचता है तो वो भी ऊपर उठता जाता है। इसलिए आजकल लोग कई कार्यों में उदासीन जैसे रहते हैं, फिर कहते हैं सही नहीं बोला करो। सही इसलिए बोलना पड़ता, देखो साधु किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, हमेशा अच्छा सोचता है। तो कई बार लोगों को जब तक बोलो नहीं उत्साह जागृत नहीं होता है, कभी एक आध दिन उत्साह जागृत हो जाता है, दूसरे दिन फिर वही स्थिति बन जाती। यानी आजकल लोगों को रोज इंजेक्शन की जरूरत है, एक इंजेक्शन से काम नहीं होता, कई डोज देने पड़ते हैं। क्योंकि दवाई भी क्या होता है ना, अपन खाते खाते क्या होता है वो डोज बढ़ाना पड़ता है, फायदा नहीं करती दवाई। इसी प्रकार से लोगों को आजकल क्या है ना, ऐड नहीं करते ना लोग, ऐड करना पड़ता है। अच्छी चीज़ों का हमेशा भगवान की महिमा का वर्णन करो, भक्ति करो, जिससे क्या होता है कि अपने आप लोग फिर जुड़ते हैं। उदासीन हो जाते लोग, ऐसे लगता है जैसे सबको दीक्षा लेना हो, बिल्कुल उदासीन ऐसे हो जाते हैं, लगता है कि ये तो बिल्कुल आज ही दीक्षा लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल उदासीन आश्रम में इनको सबको भेज दो ऐसे लगता है, क्योंकि बिल्कुल उदासीन, बिल्कुल शांत। अभी देखो कोई ऐसा होगा तो फिर शुरू हो जाता है लोगों का क्या, जब भीड़ भाड़ रहती ना, जगह नहीं रहती तो धक्का मुक्की करेंगे लोग। चांदखेड़ी में हम अभिषेक करने गए, ब्रह्मचारी थे तो सब लाइन में लगे थे, हम ब्रह्मचारी थे तो हम पीछे से आए, जहाँ से लोग वापस जा रहे थे, हमें तो कोई रोक नहीं सकता था क्योंकि ब्रह्मचारी हैं। तो हमने उधर गए तो देखा हमने अव्यवस्था हो रही थी, उधर अभिषेक में कोई था ही नहीं। अब जिस टेबल पे भगवान विराजमान थे उसी पे हम बैठ गए बगल में, क्योंकि व्यवस्था भी करना थी, लोगों को कलश देना था, गंदोदक देना था। उधर हमने व्यवस्था संभाली क्योंकि बहुत भीड़ थी, और जहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई बनाने वाला नहीं, तो ब्रह्मचारी थे उस समय, तो उस समय जगह कहीं थी नहीं, और उसी टेबल पे भगवान विराजमान थे थोड़े ऊंचे, और उसी पे बैठ गए। ठीक नहीं, वैसे अपन अभिषेक करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं तो उसमें कोई, तो इस प्रकार से पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी हैं। लोगों को क्या विश्वास जगाना पड़ता, बताना पड़ता, इसलिए तब लोगों की आस्था श्रद्धा जागृत होती है। इसलिए अपन अपनी चीज का प्रचार खुद करो। एक बहुत अच्छा लेख पढ़ा था कि अपनी पीठ खुद थपथपाओ, दूसरा नहीं थपथपाए। अब माला है बाजार में मिलती, अपने हाथ बाजार से खरीद के लाओ, अपने गले में डाल लो माला। सम्मान कैसा, कौन सा कहलाता, अपना सम्मान कहलाएगा वो, कि दूसरा करता है तो सम्मान कहलाता है। इसी प्रकार से अपन खुद अपनी चीज अपने को अच्छी नहीं लगती है। अपन सब जगह जाते हैं, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने जाते हैं तो बड़ा गौरव का अनुभव करते हैं। लोगों को शिविर लगते ना, तो लोकल में क्यों नहीं रहते लोग शिविर में, क्योंकि बाहर जाते तो घूमने भी मिल जाता है और भी काम करने मिल जाते हैं। बाहर पूछ परख अच्छी होती है, लोकल में सब जानते हैं ये तो फलाने हैं, तो वो कई लोग बाहर ही जाते हैं शिविर में, एक कारण है। तो ये तो बात सही है कि घर का जोगी जोगी आन गाँव का सिद्ध, मतलब घर में अगर कोई व्यक्ति लोकल का होता है, कोई साधु होते हैं तो उधर उतना वो नहीं होता है, अगर वही बाहर जाते हैं तो। इसलिए लोगों का अब हम प्रतिदिन तो कर ही रहे अभिषेक शांति धारा, वैसे ही आज होना है, क्या होना है, अलग से थोड़ी कुछ होना है, ऐसा नहीं है। कल भी बताया था ना कि सामूहिक कार्य का अलग ही महत्व होता है। इसलिए डरो नहीं, घबराओ नहीं। दान के कारण लोग क्या है, कई लोग कार्यक्रम में नहीं आते कि हम दान देना पड़ेगा। अरे ये सोचो कि सौभाग्य मिल रहा है हमें, पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनका धन काय में लगता है अच्छे कार्य में। अभी समय नहीं है, एक सुना था उदाहरण कि एक व्यक्ति शराब का काम करता था, वो आपने सुना भी होगा शायद, है ना। तो उसने दान की भावना की, क्या हुआ उसका हम आगे कभी बताएंगे। अभी तो शॉर्ट एंड स्वीट ही बताना है, दान की महिमा बताना है। आप लोगों को तो मालूम है, आप लोगों का भी समय कीमती है और मुनि राजाओं का भी समय कीमती। समय किसी के पास नहीं, इसलिए हम लोग संगीतकार को इसलिए बार बार बोलते कि भैया थोड़ा बोला करो। वो तो आप लोगों को क्या है, थोड़ा भाव बनाना पड़ते, बीच बीच में ब्रेक ऐड आते ना टीवी में, जैसे ऐसे ही क्या होता ना कि संगीतकार थोड़ा बीच बीच में
म्यूजिक दे देते हैं तो, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोग हर चीज़ में डालते ना बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि जमाना क्या है ना, लोगों को वही पसंद है। जैसे आहार में सिंपल आहार किसी को पसंद नहीं आता है, महाराज जी ये ले लो, जो लोगों को पसंद रहता, लेकिन साधु संत की साधना जिससे अच्छी हो ऐसा आहार देना चाहिए। ऐसे ही कार्यक्रम ऐसे हो, सब अच्छे से जुड़ो, भले ही तुम कुछ नहीं दो, मन तो दे सकते, तन तो दे सकते। कई लोग हैं गरीब रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है ना। देवपत खेपत की कहानी आती है कि वो शिखर जी की वंदना करने गए, किनके साथ? अपने सेठ जी के साथ, और उनके पास कुछ नहीं था चढ़ाने के लिए, उनको शर्म लगती थी कि कैसे जाएं। सुबह से जाते थे वो वंदना करने, ज्वार के या मक्के के दाने चढ़ाते थे, वो सूखे दाने मक्के के चढ़ा देते थे। अब एक दिन सेठ जी गए वंदना करने, उनने देखा कि ये हीरे मोती आदि कौन चढ़ा गया। अब क्योंकि जो सेठ रहते उन्हें मान थोड़ा रहता है, अपने धन का अहंकार जैसा रहता ही है। धन आता है तो आचार्य श्री बोलते ना, धन जब आता है तो एक क्या दौलत की 2 लात, 1 लात इधर लगाता है तो व्यक्ति अकड़ कर चलने लगता है। जब दौलत जाती है तो पीठ पर लगाता है तो व्यक्ति की कमर झुक जाती है। दौलत की 2 लत, यानी दौलत आती है तो ऐसा करती है और जाती है तो ऐसा। तो इसी प्रकार से सेठ ने देखा कि मेरे से बड़ा कौन है ये। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, कई दिन हो गए, तो उन्होंने एक व्यक्ति को लगा दिया, तुम्हें वहीं पहले से पहुंच जाओ ऊपर, देखना कि कौन चढ़ाता है ये मेरे से पहले आके। तो देखा उनके यहाँ जो कर्मचारी थे देवपत और खेपपत नाम के, वो जाते थे और वही ज्वार मक्के के दाने चढ़ाते थे। लेकिन उनका पुण्य इतना था, उनकी भक्ति इतनी थी कि उस भक्ति के प्रभाव से वो मक्के के दाने और ज्वार के दाने हीरे मोती बन जाते थे। देखो, इसलिए कभी भाव में कंजूसी नहीं करना। इसलिए हम बोलते हैं ना, मंदिर सुंदर बनाएंगे, लोग कहते हैं छोटा सा मंदिर बनाएंगे, तो अपन हमेशा वो हम चिड़िया का उदाहरण देते हैं, सबने सुना है, फिर से सुना देते हैं। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। इसलिए जो गरीब होता है वो प्रभु के करीब होता है। कई लोगों के पास पैसा है, हमें मालूम है, ऐसा नहीं सोचो इनकम टैक्स वालों से ज़्यादा हमें मालूम रहता है। इनकम टैक्स वालों को तो वो जब कोई शिकायत करता, हमारी बात हुई थी, अब हम सबकी चीज़ें वायरल नहीं करते, कुछ पर्सनल बातें होती अलग से बता देंगे। तो उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने हमें बताया था कि हम क्या क्या कैसे करते हैं, लेकिन आपको सबको नहीं बता सकते हम, क्योंकि पर्सनल बात है। लेकिन इनकम टैक्स वालों से हमारी बात हो चुकी है, इतनी तो पक्का है। तो हमें सबका मालूम किसके पास कितना धन है, लोग बताएं चाहे नहीं, हमें सबका मालूम। इसलिए तुम्हारे पास करोड़ों रुपए अरबों रुपए कोई काम के नहीं, जो भगवान के चरणों में जो धन लग जाता है वो काम का होता है। बाकी तो हमें मालूम है कितने लोग चले गए, 140 करोड़ लोग से ज़्यादा है भारत की जनसंख्या, आप समझ रहे ना। तो ऐसा सोचना कि मेरा धन अगर भगवान के चरणों में लग रहा, मंदिर में लग रहा है, ऐसी भावना प्रतिदिन करो कि हे भगवान, जो मैंने कमाया है वो आपका ही है, और मैं भगवान आपके अच्छे अच्छे सोने के मंदिर बनाऊं, रत्नों के मंदिर बनाऊं, प्रतिमाएं बनाऊं। ऐसी भावना प्रतिदिन किया करो। इससे तुम्हारा क्या होगा, वो करना भी है, अकेले भावना ही नहीं करना, मतलब जम सक गई तम की रही। जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। तो इस प्रकार से कल का विषय शेष रह गया था, तो बता रहे हैं कि कल रविवार था, बच्चे भी छुट्टी थी, सबकी छुट्टी थी, कल माहौल मोक्ष सप्तमी का था, आज भी सेकंड पार्ट है, सुना देते हैं, थोड़ा सा कह के विराम लेते हैं। तो आगे दाकर दान दे, आगे आकर दान दे, जिनके होते भाव, श्रेष्ठ लगे कुबेर से, निर्मल दिखे स्वभाव। तो हर व्यक्ति, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनने ऐसे काम किए, पाप का अर्जन किया, लेकिन उनका पुण्य नहीं रहता है तो उनका धन नहीं लगता है। हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं कि जो जिनकी भावना रहती दान देने की, लेकिन उनका धन नहीं लग पाता है। पुण्य चाहिए, ये सोचना अगर मैं दान कर रहा हूं तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, बड़ा भाग्यशाली हूं, बड़ा पुण्यशाली हूं। ऐसा नहीं सोचना अरे यार मैंने दे दिया। कई लोग आते हैं कैसे होगा, तो देने के बाद आनंद मनाओ और खुशी मनाओ, प्रसन्नता मनाओ। ये नहीं कि अरे यार दे दिया, वो तो जबरदस्ती बोला लोगों ने, सो दे दिया,
ऐसा बिल्कुल नहीं, भावना से दो। तो चाहे 1 रुपये दान दो, चाहे 1 करोड़ दान दो। तो बस हमने बहुत सारे ऐसे लोगों के हमारे पास उदाहरण हैं, लेकिन चूंकि हम जब भी सुनाते हैं ना तो उस समय हो सकता है कि लोग नहीं रहते हैं, लेकिन हम पहले बता चुके, रिपीट नहीं करते। अपन क्या है, रिपीट इसलिए नहीं करते कि वो चीज़ें बार बार सुनाने से उस चीज़ का वजन कम होता है। लेकिन ऐसे हमने बताया था ना, महादानी की कहानी में ऐसे भारत के हमने बहुत सारे लोगों के उदाहरण दिए कि जिनने दान दिया और चमत्कार से हुआ। क्या हुआ वो आप सुन लेना, ठीक है ना, सुन लेना कि क्या क्या हुआ। इस प्रकार से जीवन में सफलता का अरमान जरूरी है, हृदय निर्मल कर दे वो दान जरूरी है। दानी भी होते हैं, ये दूसरे लोगों ने लिखा है इसलिए बता देता हूं, नहीं तो दानी भी होते हैं एक तरह के संत, दान देने से लालच का हो जाता है अंत। तो इसलिए अरिहंत के लिए संत इसलिए बोलते हैं कि आपके लालच का अंत करने के लिए। इसलिए दान की महिमा है बड़ी न्यारी, दान देने से जन्म जन्म का पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार से मान मिले, सम्मान मिले। देखो प्रसिद्धि मिलती है, दान कोई करता है ना तो पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाता है ना। जो पाटनी जी है आर.के. मारवल वाले, वो सुनाते हैं कि मैंने पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि बन रही थी तो कितना दान दिया था मैंने, 2000 रुपये। कितना, मेरी हैसियत नहीं थी, मैंने अपने आगे बोल दिया। फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि मैंने पूछा नहीं, लोग कहते हैं पूछना है। और अभी भी जब आचार्य ऋषि की समाधि स्थल की जैसे ही बात आई तो सबसे पहले उन्होंने ही घोषणा की, क्योंकि उनको मालूम था कि दान के प्रभाव से मैं कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा हूं आज। अगर आचार्य ज्ञान सागर जी और आचार्य श्री विद्यासागर जी की कृपा नहीं होती तो मैं आज इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचता। मैं भी उनके यहां गया था तो मैंने देखा एक बड़े बाबा की फोटो लगी और एक आचार्य श्री की फोटो लगी। ऐसा नहीं है कि वो कहीं अन्य जगह नहीं जाते, सब जगह जाते, लेकिन उनकी श्रद्धा जो है बड़े बाबा। हम भी कई बार सुनाते हैं कि अगर आर.के. मारवल वाले को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का श्रेय जाता है तो कुंडलपुर के बड़े बाबा और छोटे बाबा का जाता है। जैसे बड़े बाबा को आचार्य सिंह ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ऐसी उनको भी बड़े बाबा ने ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हम तो यही कहते हैं उन जैसा हर व्यक्ति को बनना चाहिए। इतना सरल व्यक्ति हम आगे आपको कई पार्टों में बताएंगे, बहुत सारे तो हम पहले सुना भी चुके हैं। चूंकि बस आज कुछ बात कहकर विराम लेंगे। हमारे देश में त्यागी की पूजा होती है और दानी की प्रशंसा। त्याग ही जीवन में सम्मान कराता है, त्याग ही जीवन को ऊपर उठाता है, त्याग ही शांति का सोपान है। इसलिए आप लोग, एक बार कोटा में एक व्यक्ति था, उसने महाराज जी से निवेदन किया कि मैं अकेले मंदिर बनाना चाहता हूँ। महाराज जी ने अभी कहा भावना भाते रहो। उसने एक प्लॉट खरीद लिया और उस प्लॉट की कीमत इतनी बढ़ गई कि उसने मालूम कितना दान किया। कितना, आप लोग, हम घोषणा नहीं करते ना बता सकते हैं। अब 30 समझ जाओ आप लोग, क्योंकि बता नहीं सकते, बस अब समझ लो इतना दान किया उसने। यानी मंदिर के निमित्त से उसने प्लॉट खरीदा तो उसकी कीमत कितनी बढ़ गई। इसी प्रकार से एक व्यक्ति ने अपना मकान दान में दिया, वो गरीब था, उसकी हैसियत नहीं थी दान करने की मंदिर में। बाद में उसने जैसे ही मकान दान किया मंदिर को, इसलिए हमारे बुजुर्ग पहले मंदिर के लिए दुकान, अपनी खेत संपत्ति, सोना चांदी देते थे। क्यों देते थे? आज भी देखो जितने मंदिर हैं, अन्य धर्म के मंदिर हैं, लोग कितना सोना चांदी देते हैं। आप पढ़ते रहते होंगे ना, रोज पढ़ते कि नहीं? अपन लोग कंजूस हैं। अपन लोग क्या है, कंजूस हैं तो अपन उतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपन सोचते हैं अरे क्या होगा हमारी पीढ़ी का। आप जितना पाप कमा रहे हो, जितना पैसा कमा रहे हो, उसका पाप आपके खाते में जा रहा है। आप ऊपर चले जाओगे ना तो पाप भी आपके साथ जाएगा। और जो आपने दान दे दिया, एक प्रतिमा विराजमान कर दी, उसमें प्रशस्ति में आपका नाम लिखा गया, जब भी आपको कोई समस्या आएगी तो वो प्रतिमा के माध्यम से आपकी रक्षा होगी। जिस प्रकार से शांति धारा के माध्यम से 1-2 बार नाम भूल जाता है, लेकिन प्रतिमा के साथ आप हमेशा आपका नाम जुड़ जाता है, तो वो रक्षा होती है आपकी। इसी प्रकार से भगवान को जो उच्चासन देता है, रजत और स्वर्ण का कमलासन बना के भगवान को विराजमान करता है, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से आज तक कोई दान देने के बाद गरीब नहीं हुआ, बल्कि प्रभु के करीब हुआ है। इसलिए जो कंजूस होता है ना, वो क्या होता है, सब छोड़ जाता है।
अपन सब छोड़ जाएंगे, पाप का अर्जन कर जाएंगे, घर के लोग ऐश करेंगे, लड़के बर्बाद कर देंगे, कोई व्यसन करेगा, कोई अन्य ऐसे काम करेगा कि आपका धन बर्बाद कर देगा। आज देख लो तुम पूरे देश में जहां जहां किला है, देख लो क्या स्थिति है किला की। राजा महाराजा थे और आज किला में कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं कि देखो स्थिति ये होती है। खंडहर बता रहे हैं, इमारत कितनी बुलंद थी पहले, क्या स्थिति रही होगी। और आज ऐसी अपनी स्थिति होना है, तुम जितना चाहे जोड़ के रख जाओगे और तुम्हारी जो संतान है वो बर्बाद कर देगी। पाप तुम लेके जाओगे, उस पाप लगेगा। इसलिए धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग या नाश। या तो दान करो, नहीं तो भोग करो, अथवा नष्ट तो होना ही है। इसलिए उत्कृष्ट, मध्यम, जगन 25%, 17%, 10% ऐसा ग्रंथों में लिखा है। अपनी इनकम का महीने में जितनी होती है, हम तो ये कहते बड़ा दान नहीं दे पाते, तुम तो रोज का एक बना लो। आजकल बहुत सारी स्कीम आ गई, छोटी वाली, छोटी स्कीम ज़्यादा चल रही। बड़े वाले तो क्या दान बोलते हैं, लोग देते नहीं हैं, छोटे वाले दे देते हैं। तो छोटे छोटे लोग अपनी स्कीम बनाकर भी दान करें। दान से व्यक्ति महान बनता है, भगवान बनता है, और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं उस व्यक्ति के। इसलिए जो मनुष्य अपने बढ़ते हुए धन को सर्वथा धर्म के कार्यों में लगाता है, उसका धन सदा सफल है। दान को गाड़ कर, पहले के लोग गाड़ जाते थे, दूसरे को मिल जाता है, कोई मकान खरीदता, कोई उसको मिल जाता है। जिसका पुण्य होता है ना, वो गड़ा धन उसी को मिलता है, और जो गाड़ जाता है वो पाप का अर्जन करके चला जाता है। इसलिए गाड़ना नहीं, गाढ़ा बनाना है धन को। इसलिए थोड़ा सा और बात कह के कि देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, ताते नीचे नैन। पानी बाड़े नाव में, जैसे नाव में पानी बढ़ रहा हो ना, और घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अगर धन बढ़ रहा है तो क्या करे उसका, तो दान करो। क्योंकि अपन ने जो पाप का अर्जन किया है, झूठ बोला है व्यापार में कितना, और उसके कारण से यही है। तो मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर स्वार्थ के कारण है मोहना आबेलाज। इसलिए हम लोग भगवान के लिए बोलते, गौशाला के लिए बोलते, पाठशाला के लिए बोलते। क्यों बोलते? क्योंकि ये काम तभी होते जब प्रेरणा देते हैं साधु संत, तो बस सभी लोग फिर अपने आप अग्रसर हो जाते हैं। तो बस इस प्रकार से दान देने से पूरी दुनिया में यश कीर्ति फैलती है, प्रसिद्धि मिलती है। तो दान दिए बिना सोना नहीं, और दान देकर रोना नहीं। इसलिए सैकड़ों मनुष्यों में एक मनुष्य वीर होता है, विद्वान, पंडित तथा लाखों में एक वक्ता, और दाता करोड़ों में एक होता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि न छोटा सा दान दिया है ना, तो देवपथ खेपथ की कहानी करके पूर्ण कर लेते हैं। तो बताओ, उनके प्रभाव से देखो मोती बन गए थे वो ज्वार के, मक्के के दाने। इसलिए आप भले ही छोटा दो दान, चाहे बड़ा दो, दान तो दान होता है। और आचार्य जी तो हमेशा बोला करते थे, कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं। एक व्यक्ति था एक स्थान पर, वो हाथ ठेला चलाता था, जैन था, उसके पास कुछ भी नहीं था, रोज कमाता रोज खाता, लेकिन जब भी वो दान बोलता था तो मुनिराज उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे कि ये करोड़पति से अच्छा ये व्यक्ति अच्छा है, इसके पास कुछ है भी नहीं फिर भी ये दान कर रहा है। इसलिए आप लोग इस कार्य में अच्छे से भाग लें, भागना नहीं तो भाग जाओ कि भागना, भाग लेना मतलब भाग लेना। तो आप अपना भाग्य जगाओ, सौभाग्य जगाओ, जिससे आपकी प्रसिद्धि दुनिया में फैले और आप दान से जुड़ें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की